नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गोपालपुरा ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ और उसमें हमने करणी माता और नागनची माता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका नाम है शीला देवी या अन्नपूर्ण देवी। शीला देवी या अन्नपूर्णा देवी। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। जो शीला देवी हैं, ये आमेर के कछवाहों की कुल देवी हैं, यानी आमेर के कछवाहों की कुल देवी, कछवाहों की कुल देवी। जो शीला देवी है, इनकी प्रतिमा को सबसे पहले आमेर के जो राजा मान सिंह जी प्रथम थे, उन्होंने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके शीला देवी की प्रतिमा को आमेर आए और आमेर दुर्ग के अंदर इनकी प्रतिमा स्थापित की। फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। जो शीला देवी हैं, इनकी प्रतिमा की अष्टभुजी प्रतिमा है इनकी, और महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। तो हम लिखते हैं इनकी प्रतिमा को आमेर के शासक मान सिंह जी प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके आमेर आए और आमेर दुर्ग में इनकी प्रतिमा की स्थापना की। इनकी प्रतिमा की स्थापना करवाई। और इनकी जो प्रतिमा वो अष्टभुजी हैं और महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। अष्टभुजी प्रतिमा और महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। मर्दिनी का स्वरूप। और शीला देवी, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके चरणामृत में शराब और जल दोनों चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे यही पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी हैं जिनके चरणामृत में शराब और जल दोनों चढ़ाए जाते हैं। तो उस लोक देवी का नाम है शीला देवी। और एक ऐसी लोक देवी भी हैं जिनके चरणों में केवल शराब ही चढ़ाया जाता है। तो उस लोक देवी का नाम है जीर्ण माता। तो उनके चरणामृत में केवल शराब ही दी जाती हैं। नेक्स्ट हम इनके बारे में लिखते हैं। इनके चरणामृत में शराब और जल दोनों दी जाती है। दोनों ही दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने शीला देवी के बारे में पढ़ा कि ये जो आमेर की जो कछवाएं होती हैं उनकी कुल देवी हैं। और फिर इनकी जो प्रतिमा है, जो इनकी मूर्ति है, इनको सबसे पहले आमेर के राजा मान सिंह जी प्रथम थे,
उन्होंने पूरी बंगाल के राजा जो केदार थे उनको पराजित करके ये आमेर आए और आमेर दुर्ग के अंदर इनकी स्थापना करवाई। और फिर इनके बारे में हमने पढ़ा कि जो शिला देवी है इनकी प्रतिमा की ये अष्टभुजी प्रतिमा है और महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। और फिर इनके चरणामृत में शराब और जल दोनों दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर या तो एक कछुआओं की, आमेर के कछुआओं की कुलदेवी, इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर यहाँ से शराब और जल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम इनसे नेक्स्ट लोक देवी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका नाम है ज्वाला माता। ज्वाला माता, जो ये ज्वाला माता है ये खंगारून राजपूतों की कुल देवी है। खंगारून राजपूतों की कुल देवी। और जो इनका मंदिर है, जो ज्वाला माता है, इनका मंदिर है जोबनेर, ये जयपुर के अंदर है। यानी इनका मंदिर ये है जोबनेर, जयपुर के अंदर। ये जो ज्वाला माता है ये खंगारून राजपूतों की एक कुल देवी हैं और इनका मंदिर है वो है जोबनेर, जयपुर के अंदर। अब हम नेक्स्ट लोक देवी उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उस लोक देवी का नाम है जमुवाई माता। ये जमुवाई माता है, ये ढूंढाड़िया रामगढ़ के कछुआओं की कुलदेवी है। रामगढ़ या ढूंढाड़ के कछुआओं की कुलदेवी। कुलदेवी, फिर इनका मंदिर, और इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर। जमुआ रामगढ़ ये जयपुर के अंदर है। इनके मंदिर का निर्माण, यो जमुआई माता है, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्हे राया तेजकर्ण ने। यानी मंदिर का निर्माण दूल्हे राया तेजकर्ण, रामगढ़ या ढूंढाड़ के कछुआओं की एक कुलदेवी हैं। और फिर इनका जो मंदिर है वो है जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर। और इनके मंदिर का निर्माण करवाया था दूल्हे राया तेजकर्ण। अब हम नेक्स्ट लोक देवी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका नाम है केला देवी। जो केला देवी हैं ये करौली के यदुवंशियों या यादवों की एक कुल देवी है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। करौली के यादवों या यदुवंशियों की कुल देवी। यदुवंशियों की कुल देवी। फिर जो केला देवी हैं इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है करौली के अंदर। यानी त्रिकूट पर्वत की जो घाटी है वो करौली के अंदर है, वहाँ इनका मंदिर है।
यानी त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर। जो इनका मंदिर है केला देवी का, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था राघवदास नामक व्यक्ति ने। यानी मंदिर का निर्माण राघवदास व्यक्ति द्वारा। फिर जो केला देवी हैं, इनकी भी अष्टभुजी प्रतिमा है और महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। और इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। हम लिखते हैं इनके बारे में, इन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को, और जो इनका मेला वो एक लक्की मेला के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो इनका मेला बढ़ता है, लगभग लाखों की संख्या में इनके श्रद्धालु आते हैं यहाँ, इसलिए इनके मेले को एक विशेष संख्या दी गई, जिसे हम लक्की मेला कहते हैं। यानी इनका मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है, जिसे लक्की मेला भी कहा जाता है। अब जो केला देवी है, इनकी आराधना में जो भक्त होते हैं वो लांगुरिया गीत गाते हैं, और लांगुरिया गीत के साथ ही लांगुरिया नृत्य भी करते हैं। तो नेक्स्ट इनके बारे में हम लिखते हैं, भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत के साथ लांगुरिया नृत्य भी करते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, और जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। इनके बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि जो केला देवी है, इनके मंदिर के सामने जो बोहरा की जो छतरियाँ हैं, वहाँ आनुवांशिक जो बीमारी होती हैं उनका झाड़ फूंक द्वारा इलाज किया जाता है। तो नेक्स्ट इनके बारे में हम लिखते हैं, मंदिर के सामने बोहरा की छतरियों के यहाँ आनुवांशिक बीमारियों का झाड़ फूंक द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम केला देवी के बारे में पढ़ा था कि जो केला देवी हैं ये करौली के यादवों की या यदुवंशियों की कुल देवी हैं। फिर पढ़ा इनका मंदिर, तो इनका मंदिर है त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर। फिर इनके मंदिर का निर्माण करवाया था राघवदास नामक व्यक्ति ने। फिर इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था इन्होंने। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा
कि इनका मेला है वो चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है, जिसे लक्की मेला के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जो भक्त होते हैं उनके द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया गीत के साथ लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो करौली हैं, जो केला देवी हैं, वहाँ इनके मंदिर के सामने बोहरा की छतरियाँ हैं। वहाँ जो आनुवांशिक बीमारियाँ होती हैं उनका जान फूंक द्वारा इलाज किया जाता है। यदि दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ वो यदि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों